तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में बात क्या करने वाले हैं भाई साहब। ऐसे आपने फार्मूले कभी पढ़े नहीं होंगे, मतलब जिस ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ, जितने भी फार्मूले बताऊँगा सारे ट्रिक से बताऊँगा और ऐसे बताऊँगा जो माइंड में आप गारंटी दे रहा हूँ। लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर ले आओ। ये जितने फार्मूले मैं बताऊँगा वीडियो ख़त्म होने के बाद भाई माइंड से जाएंगे नहीं, माइंड में ही ये समझ लो फीड हो जाएंगे। और सारा कुछ जो भी बोर्ड पर मैं कराऊंगा वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सॉरी पीडीएफ से के ज़रिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चिंता ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवास के। तो हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, इसमें मैं आपको टेबल भी बताने वाला हूँ कि जो टेबल हमारी होती है भाई। तो ये वीडियो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए तो होने वाली है और क्लास 10th से शुरू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ के भी जितने बच्चे 10th 11th 12th के भाई सबके लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सबके लेवल का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भाई फार्मूले सब में सेम है। और सुन लो, एसएससी एनसीईआरटी उठाती है एसएससी के ट्रिग्नोमेट्री के, मजाक सेट के, एसएससी के ट्रिग्नोमेट्री के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें देख लो और एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक देख लो। क्लास 12th की देख लो, क्लास 10th की देख लो, क्लास 11th की देख लो। भाई साहब एक एक क्वेश्चन मैच है, देख लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूले जो हमारे स्क्वायर वाले होते हैं, कौन से स्क्वायर वाले होते हैं? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये स्क्वायर वाले जो हमारे होते हैं इज इक्वल टू 1। इनके 3 फार्मूले होते हैं, ज़्यादातर तो 3 ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनके 6 फार्मूले होते हैं, ठीक है। लेकिन हम 3 ही यूज़ करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये जो 3 फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाले जो भी होते हैं, रियलिटी बताऊँ मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो सुनो इनकी ट्रिक्स, एक ही चीज़ में सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। फिगर बनता है हमारा, मार्कर का बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ तभी जो है, चलो कोई गल ना। देखो ये हमारा फिगर बनता है, क्या कौन सा फिगर है पहले तो ये बताओ? 2 4 6 हेक्सागोन है हमारा, ठीक है। अब बनाओ, ये बनाया हमने, ये बनाया, ओके। हिंदी में इसके मीन्स जो होता है वही है, ये समझ गए, षटकोण। हाँ तो देखो, यहाँ पर अपना साइन ले लो, यहाँ पर अपना कॉस ले लो, टेन ले लो, कॉट ले लो, सेक ले लो, कॉस सेक ले लो। अब और सुनो, आप कहेंगे भाई क्यों ले लें, अगर मैं भूल गया, मैंने यहाँ साइन रख दिया, यहाँ पर कॉस रख दिया, अगर यहाँ पर टेन रख दिया, यहाँ पर कॉस कुछ भी रख दिया, ऐसे क्यों रखा पूछोगे? भाई सीक्वेंस में चला जाता है, ठीक है। लेकिन चलो आपको सीक्वेंस ही नहीं पता, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, सी 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 वाले हमारे एक साइड रहेंगे, क्या मैंने कहा? सी 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 तीनों हमारे एक साइड रहेंगे और बाकी बचे हुए इधर रहेंगे, एस टी एस। देखो, कॉस कॉट कॉसेक, ठीक है, सेक टेन साइन। इसमें भी कुछ डीप है, जैसे साइन ये हमारा बना हुआ है, इससे मतलब शॉर्ट में इसे साइन कह देते हैं, लेकिन ये इतना डीप नहीं जाना है अपन को। ये जो फॉर्मूले हमें मेन चीज़ अपने लेसन से मतलब है। देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, बीच में हमारा 1 रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बीच में हमारा ये हमारा 1 रहता है, ठीक है, ये हमारा 1 रहता है। अब सुनो, अब देखो ये बात, ये एरो आता है, ये एरो आया आपका, कहोगे भाई क्यों आया, कह सकते हो ना, लेकिन आया। तो क्या एरो कह कर गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। भाई यही इस जो है हमारा जो एरो है, यही एरो हमारा इधर चला दो, एरो यही रहेगा, किधर को भी नहीं मुड़ेगा, एरो ऐसा ही रहेगा, मुड़ा दिया हमने। तो अब ये क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 1
प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, थीटा कह दो कोई गल ना, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब ये ले लो, इधर भी हमने यही एरो मार दिया, क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहोगे भाई आपको आता नहीं है, आप जल्दी क्यों लिख रहे हो? आता नहीं है, लेकिन भाई मैं अनपढ़ थोड़ी ना हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं 10th में थोड़ी ना हूँ, 9th में थोड़ी ना हूँ। समझ रहे हो? प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो ये हमारे फॉर्मूले सारे इस फिगर से निकल आए। कहीं भी बैठे हो, मैंने देखो 12th में जब मैंने मैथ ली थी भाई, जो फॉर्मूले आते थे भाई, कोई फॉर्मूले नहीं याद किए। जितने भी टोटल फॉर्मूले हैं भाई, जिस दिन बता देना मैं सारे की लिस्ट लेकर आ जाऊँगा और बताऊँगा कि एक एक फार्मूला किस ट्रिक से बनता है। ठीक है, लेकिन जो ये फॉर्मूले आते थे भाई आज तक मैंने याद नहीं किए। कॉपी में साइड में ठीक है, एस कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सेक कॉसेक, बस आ गया अपना। और इतना तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, ये तो मैंने जल्दी में बता दिया। कॉपी में सीधे इतना ही थोड़ा ही बनाते थे, आ जाता था आंसर हमारा फॉर्मूला। तो समझ रहे हो, ये हमारे इतना समझ में आया ये फॉर्मूले। अब आ जाते हैं अपने टेबल पर, क्योंकि मैं आज ज़्यादा फॉर्मूले लेकर नहीं आया, मैं 2-3 फॉर्मूले लेकर आया हूँ और टेबल लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने कहा वीडियो शॉर्ट्स ही बनाते हैं, लेकिन जो ये फॉर्मूले हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं, तो ये मैं लेकर आया हूँ। और इतना आया समझ में, तो चलिए इरेज करते हैं। और अब जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, आपने टेबल याद की होगी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली। उसमें जो हमारी पहली लाइन होती है साइन वाली, उसी से सारी टेबल बन जाती है। लेकिन भाई मेरे, आपने साइन वाली भी टेबल याद की है, मतलब आपने साइन वाली लाइन भी याद की है क्योंकि चलिए बताता हूँ। ये कुछ आपको याद करनी है, टेबल ही बताती है। ठीक है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टेबल बताते हैं, तो टेबल पर आ जाते हैं। ठीक है, और पहले तो इतना तो बच्चों को ही पता होगा। देखो ये मैं और बता देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉस कॉट सेक कॉसेक। हाँ, कुछ बच्चे हमारे हैं ज़्यादा होशियार हैं, वो यहाँ पर जो मतलब बुक से पढ़ेंगे वही कर देंगे, रट्टू जो नहीं होते हैं। और यूट्यूब पर भी कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, कॉसेक यहाँ पर रख देते हैं, ये गलती कर देते हैं। समझ रहे हैं? बुक से रट कर, या टीचर जो होते हैं वो मतलब सेम वही पढ़ाते हैं जो बुक में होता है। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं हूँ बच्चा ही, तुमसे भी छोटा ही होऊंगा। ठीक है तो देखो, हमें यहाँ पर 10 के बाद में कॉट रखना है और यहाँ पर कॉसेक रखना है। भाई साहब पीएचडी कर लो चाहे भले आप एसएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह, कितना भी कोई भी एग्ज़ाम निकालो, लेकिन आपको ये सीरीज़ ही रखनी है, इसके अलावा नहीं रखनी है। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लोगे। ठीक है, कोई कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, मिटा क्यों रहा हूँ मैं? देखो पहले तो ये तो बच्चा ही जानता है, पी बी पी एच एच बी। अब आप कहोगे भैया ये कैसे हम याद करें? बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में ही देख लेना ठीक है, मतलब बच्चा जानता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। भैया ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो बस याद करने के लिए है। बहुत बहुत मीनिंग आते हैं इसके, आप भी बना लेना। तो ऐसे याद होता है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। बच्चों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताने की ज़रूरत है तो फिर भैया एक बार सिर्फ कमेंट कर देना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल छोड़ो, फॉर्मूले छोड़ो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेकर आ जाऊँगा, बेसिक टू हाई। चलो आ जाओ, अब आते हैं अपन टेबल पर। टेबल बनाते हैं। यो थारा भाई देखो, भैया मेरे ये क्या है,
साइन, कॉस, टैन, कॉट। मेरे साथ जो पढ़ेंगे बच्चे या मेरे भाई, वो यहाँ पर कॉट ही रखेंगे। सेक, कॉसेक। ये चीज़ बहुत कम मिलेगी आपको यूट्यूब पर। देखो, ऐसा नहीं है, मैं जब छोटा था तब मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कोई विदेश का बच्चा नहीं हूँ, उत्तर कोरिया का बच्चा नहीं हूँ, समझे? ये डायलॉग समझ गए होंगे। तो आ जाओ, 0 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 45 डिग्री होता है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है, यहाँ पर बच्चा जानता है 90 डिग्री होता है। अब हम यही एंगल क्यों लेते हैं भैया? 66 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, मतलब यही एंगल क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एंगल हमारे सामने होते हैं, मेन होते हैं, मतलब आप प्रोटेक्टर लोगे सबसे मेन आपको यही लगेंगे। आ जाओ, अब आपको क्या करना है, कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी गिनती। आप कहेंगे भैया आप ऊपर वाली लाइन तो रटी जाती है, मगर नहीं रटी जाती है। मतलब कि मैंने कहा रटते तो वो हैं जो रटने वाले टीचर से पढ़ते हैं। अपन स्मार्ट बच्चे हैं, अपन ये काम नहीं करते। ये रटने जैसा, ये क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये श्राप, ये पाप हम मोल नहीं ले सकते रटने वाला। तो कभी भी आपको रटाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी गिनती। 0 1 2 3 4। आपको भैया यो के लिख दिया आपने, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब हम 4 तक गए, कहाँ तक गए? 4 तक गए। अब 4 से डिवाइड कर दो सबको। भैया हमने किया, लेकिन भैया ये नहीं होता है, मगर रुको तो थोड़ा सा, सब पता चलूगा, ठीक। कुछ का दिमाग खुला, ठीक है। अपने इतना किया, अब अपन क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। भैया ये मैं समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, नहीं उड़ा के फेंक दूंगा, ठीक है। रूट मार दिया, रूट मार दिया, रूट मार दिया, मार दिया। यहाँ तो भैया कुछ भी होगा अपन 0 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ऊपर अपना 0 है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, क्या बचा हमारा, क्या बचा बताओ, मुझे बताओ, तुम किसी को ना बताओ। 1 पर रूट लगाएंगे नहीं, 1 पर क्या लगा के करोगे, बेचारे की जान लोगे क्या? 1 पर लगता ही नहीं है। अब लगता नहीं है, कुछ लोग बात पकड़ लेंगे, इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, काहे चिंता कर रहे हैं। लगता नहीं है या कुछ भी होता है वो बात की बात है, अपन यहाँ फोकस करो पहले। 4 है, रूट खुलेगा, 2 बन जाएगा, कर दिया हमने 2 भैया। इधर आते हैं, अब आने के बाद क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, किया, कर दिया भैया हमने। 1 पर रूट लगाएंगे नहीं, नीचे आ जाते हैं। अब नीचे 2 रूट का रहेगा नहीं रहेगा, बताओ मेरे को, ये चीज़ बताओ मेरे को। बता दिया आपने, ओके, इतना आया समझ में? भैया 1 रूट 2 पर ही तो लगेगा जब 2 बचेगा। अब इधर आते हैं अपन, इधर आ जाओ भैया मेरे। 3 पर रूट रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। हमने 3 पर रूट दे दिया। अब डिवाइड में आ गए, 4 पर रूट रहेगा, क्यों रहेगा, 4 तो खुद ही स्क्वायर है, तो हम खाली 2 लिख देंगे। इधर आ जाते हैं, अब चाहे विदेश का बच्चा कहे, चाहे भारत का कहे, चाहे मोदी जी का पोता कहे, सुनो मेरी बात, या तो रूट के अंदर काट दो या तो रूट के बाहर काट दो। कैसे बाहर काटोगे? रूट खुलेगा 2/2 हो जाएगा, 4/4 का थार नहीं है, 4/4 का 2/2 होगा जब रूट खुलेगा, 2/2 होगा।
अब 2/2 जब कटेगा तो 1 ही होगा, मतलब कि यहाँ पर तो 1 ही आना है। सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? √4/√4, अरे एक ही में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट खुला तो 2/2 हुआ, तो ये कटा, बनाया अपना। समझे बात को? अब ये हो गया, हमारी पहली लाइन बन गई जिसे आप रटते हो, बाकी खुद ही कर लोगे, लेकिन बता देता हूँ क्या करोगे। पलट दो इनको, पलट दिया अपन ने। √3/2 1/√2 1/2 और 0 बताने की ज़रूरत है। पलट दिया हमने, ये वाला इधर ले आए, 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 ये वाला उधर ले आए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन्हें बता रहा हूँ ये चीज़ मैं। अब आ गए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आ गए। अब हम 10 के पास जब जाएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे किसे, साइन को कॉस से, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही होगी, tan = sin/cos। पता है नहीं पता है? ये अनपढ़ जाहिल बिल्कुल ही गवार हो। पता है tan = sin/cos होता है, तो वही चीज़ डिवाइड ही करेंगे। 0/1 0 ही रहेगा, 1/2 और √3/2 करो। किया हमने भैया, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। 1/√2 और 1/√2 भैया डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, आया हमारा। √3/2 और 1/2 काटोगे तो हमारा भैया आ गया √3। काट के देख लेना, ठीक है, बच्चे नहीं हो। 1/, और 0, भैया 0/, में कभी नहीं होता है, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, ये हमने लिखी विदेश की अंग्रेजी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कॉट पर आ जाओ। कॉट बताने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। कॉट = 1/10 यार, कॉट 10 का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। करो तो 0 का उल्टा। अब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड क्यों आएगा आप कहोगे? क्यों? ऐसे तो 0 ऊपर है, जब उल्टा करोगे तो 0/, में आ जाएगा। अगर 0/, में हो जाएगा, बताया था आपको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, रिफाइंड, ठीक है। अब चलो ऐसे किया हमने। अब इधर आ जाओ, 1/√3 का √3 हो जाएगा उल्टा जब करोगे, ठीक है, ये हमारा 1 ही हो जाएगा। अब ये √3 जब उल्टा करोगे तो 1/√3, सिंपल सी बात है। 0 का उल्टा करोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा? 0 का उल्टा क्यों करें? नॉट डिफाइंड का उल्टा जब करोगे तब 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ की वही अपोजिट कर दो। अब ये हो गया, कॉट उल्टा कर दिया, नहीं तो फिर आप ये लाइन यहाँ से शुरू कर दो, काटती चली जाएगी, मतलब काटती क्या, लिखती चली जाएगी, पूरा वही चीज़ यहाँ से, चाहे वैसे ऐसे उल्टा करो चाहे इधर से उल्टा कर दो, बात वही है। अब आ जाते हैं सेक। सेक = 1/cos, बताने की ज़रूरत है नहीं है। करो भैया, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, बताओ हमें बताओ आप, ठीक है। √3/2 का 2/√3, बड़े आराम से वीडियो बना रहा हूँ, लंबी हो सकती है। 1/√2 का √2 ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, अब बता दो। 1/2 का 2 रहेगा और 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। राइटिंग तुम्हारे भाई की कैसी है बताने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी मेरे हों तो मुझे उठा उठा के पटके, ऐसा नहीं है, राइटिंग अच्छी है, मज़े मज़े में लिखते हैं अपने लोग, ठीक है। आ जाओ, साइन का उल्टा, ये देखो 0 है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है नहीं होता है, ठीक है। भाई मेरी हिंदी की राइटिंग बेकार है, इंग्लिश की नहीं है, कभी रेस लगाना, कभी राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बोर्ड पर तो भैया मेरी साथ पूछते नहीं लिख पाए, अच्छा मैं क्या लिखूँगा। 1/2 का उल्टा 2 ही रहेगा, 1/√2 का उल्टा 1/√2 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1।
तो गाइस ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। क्या मेहनत लगती है आप कहोगे, इसमें क्या मेहनत लगती है, जो आता वही छाप दिया, वो दूसरी बात है। लेकिन गर्मी बहुत हो रखी है और आने वाले दिनों में गर्मी और होने वाली है भाई। सारे फैंस बंद करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके आपके लिए 20 मिनट की 10 मिनट की वीडियो शूट हो पाती है। उतने में हमारी हालत बेहाल हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा टॉपिक चाहिए हो, मतलब जिसे साइन का एस भी नहीं होता है, बिल्कुल बेस से, ठीक है, चाहे वो क्लास 10 हो चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, अगर आपको चाहिए हो तो एक कमेंट करना ओनली, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही करना, ज़ीरो ही रहते हैं वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन करके देखना। फिर मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे अच्छा कंटेंट आपको, ये समझ लो मेरा कंटेंट आपको बहुत पसंद आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पर आने वाली हैं बस 10 मिनट में।